अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आज चाहे इसने ये सबूत दिखाकर मुझे रिहा करवाया हो, लेकिन अब मुझे न इस पर न इसके दिखाए हुए किसी सबूत पर कोई भरोसा है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा और तुम अपने छल कपट का सबूत कई बार पहले भी दे चुकी हो। इसलिए जब केतकी का लाया हुआ वीडियो अचानक से गायब हो गया था ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे घर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। लेकिन तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं हुआ कालिंदी। क्या मतलब? मैंने जो आज तक इतना कुछ किया वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ वरदान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बस अब मैं और नहीं सह सकती। और कितनी बार मैं तुम्हें अपने प्यार का सबूत दूं? बोलो वरदान, बोलो। अगर तुम्हारे पास सबूत था तो उसे दिखाने के लिए अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? हम भूले नहीं है कालिंदी कि जिस दिन वो घूंघट गैंग वाले लोग घर आए थे, उस दिन किस तरह 20 लाख रुपए के पीछे तुमने वरदान जी की जान दांव पे लगा दी थी। बताओ, अगर केतकी गलत बोल रही है, तुम अभी तक चुप क्यों थी? किस बात का इंतजार कर रही थी? मेरे फांसी पर चढ़ने का? अब तो मुझे लगता है कि केतकी ये भी सच बोल रही है कि गौरव की हत्या तुमने करी है। और कालिंदी, एक बात याद रखना, अगर ये बात सच निकली ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। चलो केतकी। आज एक माँ का आंचल सूना होने से तुम्हें बचा लिया है केतकी। ये आरती तो हम वरदान के स्वागत के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज शाम संध्या आरती के पहले हम तुम्हारी अकेले की आरती करना चाहते हैं। ऐसा करके हम सब अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। मौत के मुंह से लेकर आई अपने पति को बचा के, और एक हमारी बहू है जो अपने जिंदा पति को ढूंढ ही नहीं पाई।
बहुरिया, बाएं हाथ से भी कोई प्रसाद लेता है? आओ। जय श्री राम। बाबा, क्या चाहिए आपको? तेरी आंखों में पीड़ा है, कुछ खोने की पीड़ा। 15 सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। आप उसी के बारे में बात कर रहे बाबा? हमारा एकनाथ वापस आएगा बाबा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, कुर्सी लेके आओ, बाबा को जलपान कराओ, उनका स्वागत करो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, देने वाला वो है। मैं उसका दूत हूँ, उसका प्रेमी, उसका सेवक। मैं एक संत हूँ। जो तूने खो दिया था वो आने वाला है। मैं उसका संदेशा लेकर आया हूं। ये सब क्या बकवास है? और हम कब से ऐसी बकवास बातों पे विश्वास करने लगे? आप ये लीजिए और जाइए यहां से। लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो हमेशा के लिए जा चुका है वो वापस कैसे आएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने पिता से मिलने का तुम्हें मन नहीं करता है? और बाबा, हमारे भैया की सिर्फ एक ही बेटी है। पुत्र भी होगा। और इसी वर्ष होगा। और पुत्र का जन्म उसे खींच कर लाएगा जो तुझे छोड़कर चला गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब लोग अंदर चलिए। दोबारा मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि तुम बीमार थी और अब तुम ठीक हो गई हो। शाम होने से पहले अपना सारा सामान लेकर यहां से चली जाना।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा हम परोस दें? दादी दादी पानी लीजिए, पानी लीजिए। पानी लीजिए। क्या हो गया दादी आपको? आराम से खाइए। पिताजी के आने तक तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। गौरिया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम रोज ना भगवान जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे कि वो लौट आए, लेकिन इतने सालों के अलगाव के बाद हमारी उम्मीदों का जैसे गला ही घोट दिया था। लेकिन आज बाबा जी की बात सुनकर वो उम्मीद फिर से जागी है। गौरिया, तुम एक काम करो, बादाम और केसर वाला दूध पिया करो। लला तुम भी। हाँ, घर का जो काम होगा ना वो नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन बस हमें तुमसे बस एक खुशखबरी सुननी है। याद है ना बाबा जी ने क्या कहा था कि हमारा परपोता आएगा तो ही तुम्हारे ससुर जी इस घर में वापस आएंगे। साले साहब, आप दिखते तो एकदम हीरो जैसे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के हीरो तो बड़े रोमांटिक होते हैं। हीरोइन के साथ गाने गाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। हाँ, तो प्यार भरी बातें सबके सामने थोड़ी ना करते हैं। तो अकेले में कौन सी करते हैं? वैसे गलती हमारी भी है। हम सारा दिन वरदान भैया, केत की भाभी करते रहते हैं। इन लोगों को अकेला ही कहाँ छोड़ते हैं? भैया भाभी, भैया भाभी। अब चलो हो गया ना सबका, थोड़ी प्राइवेसी देते हैं इनको। चलिए। और आप, आज से आपकी डाइटिंग शुरू। चलिए। अरे चलिए। चलिए चलिए चलिए। वरुण भैया। माँ, वरदान जी आप जाइए, हम आते हैं। माँ, पिताजी के आने वाली बात सुनकर बहुत खुश हैं आप। जिस औरत का सुहाग 15 साल बाद लौट के आ रहा हो, वो औरत कैसे खुश नहीं होगी? वेल प्लेड कीत की। और चाहे तुम जीत गई हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आज भले ही मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन वरदान की जिंदगी में फिर से लौट कर आने के मौके की तलाश में रहूंगी। पंद्रह सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ उस रात हुआ उसके बाद वो वापस कैसे आ सकते हैं? और माँ, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? जिसके बारे में मैं बात करना तक पसंद नहीं करता, जिसे मैं 15 साल से बुलाए बैठा हूं, क्यों आज उसका जिक्र दोबारा निकला है?
ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बीते हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। और ये राज सिर्फ माँ और मेरे बीच में है। इस बारे में केतकी को भी भनक नहीं लग सकती। जिंदा रखने के लिए इतना खाना काफी है। मुझे भूख लगी है। अरे मुझे मार लो, लेकिन खाना दे दो, खाना दे दो। डायन है तू। आपके कहने से क्या होता है? आपका बेटा तो मुझे देवी की जैसे पूछता है। मैं तेरी सारी असलियत अपने बेटे को बता दूंगा। तूने उसे अपने वश में क्या, ये भी बताऊंगा। जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। उसे पता चल जाएगा कि तू देवी नहीं, तू डायन है। पानी 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 मुझे पानी देके जा। रुक जा, पानी चाहिए मुझे पानी दे कर जा, मुझे पानी दे, पानी मुझे पानी दे दो। फिर से मिलने की जहाँ पे देगा
so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that left. घर वालों के सामने अपने पति पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, लेकिन हमने गलत क्या कहा? पहले आपने कब हमसे अपने दिल की बात कही थी? या फिर फिल्म देखते समय चुपके से हमारा हाथ पकड़ा? या फिर कभी फिल्मी गाने टीवी पर देखते हुए हीरोइन की जगह हमारा चेहरा देखने लगे? आज तक आपने टॉफी भी भिजवाए माँ, वरुण भाई और जीजा जी के हाथों। कभी खुद से एक फूल भी दिया हमको? रोमांस करने के लिए ये सब करना पड़ता है? देखा, आपको इतना भी नहीं पता और हम आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? बीवी के साथ रोमांस करने के तरीके। आज के बाद तुम कभी नहीं कह पाओगी केट की कि मैं तुम्हें तोहफे नहीं देता। जहाँ भरोसा था तुमने मक्खन लगा हुआ हरा भरा कबाब, वहाँ इंतजार कर रहा है तुम्हारे बालों में सजने का एक लाल गुलाब। जहाँ परोसा था हरा भरा कबाब, प्रधान जी को खाना तो हम यहीं पर देते हैं। जहाँ जलता है हर शाम इंतजार का दिया, वहाँ तस्वीर है उसकी जिसे मैंने अपना दिल दिया। हर शाम दिया तो मंदिर में जलता है। जहाँ रहते हैं आलू शिमला मिर्च और प्याज, वहाँ छुपा है मेरे दिल का राज।
तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। शुरू करते हैं एक नई प्रेम कहानी जहां बिन बादल बरसा करता है पानी। बिन बादल पानी कहाँ बरसता है? पानी का फव्वारा। मेरा सपना बर्बाद करके खुद एक दूसरे में खोए हुए हो। जाते जाते तुम दोनों का ये सुंदर सपना तो मैं बर्बाद करके जाऊंगी। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? पेट में चोट लगने की वजह से इनको इंटरनल इंजरी हुई है और थोड़ी सी इंटरनल ब्लीडिंग भी है। वो तो दवाइयों से सूख जाएगी, लेकिन एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? केतकी अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। आप केतकी का ध्यान रखिएगा। इनकेस कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे फोन कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं केतकी, तुम मैं और मिठी है ना।
यही हमारी छोटी सी फैमिली है। फरदान जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी तबीयत खराब है और इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन माँ, वो बिना हमसे कुछ कहे चली गई। वो शायद सब इस खबर को लेके थोड़ा परेशान है, इसीलिए। पर तुम ये सब मत सोचो, तुम आराम करो। हाँ? राम जी, राम जी, राम जी, अगर हमारा बेटा भेजना ही नहीं था तो हमारे दिल में इतनी उम्मीदें क्यों जगाई? उस संत बाबा ने बोला है ना कि हमारा पर्व होता है हमारे बेटे को वापस लेकर आएगा। लेकिन भौरिया तो अभी कभी माँ नहीं बन सकती है, तो हमारा बेटा भी वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। बताइए राम जी, आओ, हम अपने बेटे को देखने के लिए तरस गए। राम जी। दादी प्लीज खुद को संभालिए। ये बादाम और केसर वाला दूध हमने तुम्हारे लिए बनाया था। इसी तरह तुमने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये जो कुछ हुआ उसमें केत की क्या गलती है? सारी गलती हमारी है लल्ला, सारी गलती हमारी है। दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं ना, वो सब हमारी वजह से हुआ है। इसलिए हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। बहुओं का तो सुख हमारे नसीब में नहीं है। तुम्हें पता है वो संत बाबा ने क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा बेटा यानी हमारा होने वाला पर्व होता ही हमारे एकनाथ को वापस लाएगा। इस परिवार का वारिस। लेकिन अब ना इस परिवार का कोई वारिस होगा और ना ही हमारा बेटा वापस आएगा। और दादी, वारिस आपको वरुण से भी मिल सकता है ना? वरुण शादी करेगा तब ना। वो तो कहता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब ना अम्मा के भाग में बेटे का सुख है, ना हमारे भाग्य में सुहाग का। कालिंदी ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन वरदान के साथ इसका रिश्ता था ना। अगर केतकी हमें पोता नहीं दे सकती तो केतकी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है।
वरदान, हम चाहते कि तुम केतकी को छोड़कर कालिंदी से शादी कर लो। एक मिनट ना माँ, ये आप बोल रही हैं इस वक्त जब केतकी को हमारे प्यार, हमारे सहारे की जरूरत है, तो आप उसका घर उजाड़ने की बात कर रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये शब्द आपके मुंह से आ रहे हैं। तुम लोगों को अचंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ चुकी कि मां समझौता कर लेगी। जब मां के पति ने उन्हें छोड़ दिया तब भी मां ने समझौता कर लिया। सारी जिंदगी अपने पति को भगाने के ताने सुनते रही तब भी मां ने समझौता कर लिया। बच्चे अपनी मर्जी के चलाते रहे तब भी मां ने समझौता कर लिया। लेकिन बस अब हमने समझौता करना बंद कर दिया है। अगर एकता जी की आने की हल्की से भी उम्मीद है तो हम भी अपनी बाकी की जिंदगी उसी इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं जो सिर्फ एक सुहागन को तब मिलती जब उसका पति उसके साथ होता है। अगर बाबा ने कहा है कि उनके वापस आने का एकमात्र रास्ता वरदान तिवारी का बेटा है तो यही सही। पहली बार हम बहू के तरफ है। बहू बिल्कुल सच कह रही है। लल्ला, 12 सालों तक हम अपने बेटे के लिए तरसे हैं और उसे वापस लाने के लिए हमें ये बात स्वीकार है। तुम्हें उसी औरत से शादी करनी होगी जो तुम्हें संतान दे। क्या बात है भगवान, आज तो बिना मांगे लॉटरी लगा दी आपने। आपको पता है दादी, अगर कोई हमसे कहे कि रानी इस समय दूध नहीं दे रही है और उसे भेजकर कोई दूसरी गाय ले आते, हम उस बात के लिए भी कभी राजी नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रानी जानवर ही सही, लेकिन उससे हमारे दिल के तार जुड़ चुके हैं। और एक बार किसी से प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके बुरे समय पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि आपसे कभी हमारे दिल का तार जुड़ा ही नहीं। शायद इसीलिए हमें घर से दूर करने वाली बात आप इतनी आसानी से कह पा रही हैं। बस, तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती। अरे सच बात तो ये है कि तुम हमें वारिस दे ही नहीं सकती। वारिस? आपसे किसने कह दिया कि घर का वारिस सिर्फ लड़का हो सकता है? मीठे इस घर की वारिस क्यों नहीं हो सकती दादी? समय बदल रहा है दादी, और आज के समय में लड़का और लड़की को बराबर समझा जाता है। लल्ला, समझा दो इसे। इसके भाषण से समाज के नियम नहीं बदलने वाले। केतकी कुछ गलत नहीं बोल रही है। और मेरी एक बात कान खोलकर सब सुन लो। ना मैं कभी केतकी के साथ रिश्ता तोड़ूंगा और ना ही कभी कालिंदी को स्वीकार करूंगा। कालिंदी कभी भी इस घर में नहीं रह सकती और ये
मेरा आखिरी फैसला है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? भैया माँ को रोको ना। माँ क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, हट जाओ। जब इस घर में हमारी बात की कोई मान ही नहीं है, तो फिर इस घर का नाम साधना कुंज क्यों है? तुम लोगों ने अपने मन की करने की ठान ही ली है, तो फिर इस घर का नाम भी बदल दो। आज से ये घर का नाम केतकी कुंज होगा। माँ